प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं दीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान तपस्थली सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मैनपुरी। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, अंतर परमाणु स्वसंजक तथा असंजक बल और स्वसंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या को पढ़ रहे थे। आज हम पिछले वीडियो में स्वाध्याय के लिए दिए गए शिक्षण बिंदु पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में संपर्क कोण के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम टीचिंग पॉइंट लेंगे पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एनर्जी। ये क्या है, इसको समझेंगे। एक बर्तन है, इस बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है। जब इस बर्तन का जो मुख्य पृष्ठ है, इस मुख्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, तो मुख्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। तो मुख्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने से द्रव के अंदर से कण जो है इसकी सतह पर आते हैं। जब ये कण इस द्रव की सतह पर आएंगे तो इन कणों पर द्रव के अन्य कणों द्वारा लगने वाले बल के विरुद्ध को कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य जो है इन कणों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। एक बार पुनः समझिए इसको। पृष्ठीय ऊर्जा को क्या है, एक बर्तन में द्रव भरा है, उसमें हमने देखा ये पार्टिकल्स हैं इसके। जब इस द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो द्रव के अंदर से द्रव के कण जो है उसके पृष्ठ पर आने लगते हैं। ये जो कण अंदर से द्रव के पृष्ठ पर आते हैं तो इन कणों पर अन्य कणों द्वारा लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है इन कणों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसको लिखेंगे हम। किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर द्रव के भीतर के अन्य अणुओं द्वारा लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके द्रव के पृष्ठ पर आ जाते हैं। यही कार्य अणुओं में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। क्या है, जब हम किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो द्रव के अंदर से द्रव के अणु अन्य अणुओं के कारण उन पर लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके पृष्ठ पर आ जाते हैं। यही कार्य पृष्ठ पर पहुंचने वाले अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। उन्हें एक बार समझें। जब हम किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो द्रव के अंदर से अणु द्रव के पृष्ठ पर पहुंचने लगते हैं। ये अणु द्रव के अन्य अणुओं द्वारा लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके उस पृष्ठ पर पहुंचते हैं। यही कार्य जो है द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में संबंध, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन।
इसे समझे। माना यू आकार का हमने तार का छल्ला लिया, ये इसके ऊपर एक तार ए भी रखा और इस पूरे सिस्टम को हमने किसी द्रव में डुबोया, तो इस निकाय के ऊपर क्या है, एक द्रव की फिल्म बन जाएगी और क्योंकि द्रव की फिल्म है ये, इसके दो पृष्ठ होंगे, तब पृष्ठ हो जाएगा इसका T=F/2L। कैसे, एक दो पृष्ठ कैसे होंगे, एक ये इसके इस साइड का, एक इसके पीछे का, इसके दो पृष्ठ होंगे, इसलिए यहाँ पर हमने पृष्ठ का T=F/2L लिया। कैसे देखो, जब इसको ऐसे कर इसको इस तरफ करेंगे तो एक पृष्ठ क्या है इसका, ये वाला ये है, ये आ जाएगा और दूसरा वाला इस साइड आ जाएगा। तो क्या है, लंबाई हमारे पास कितनी है, L है, तो एक तो इस पृष्ठ के लिए हो जाएगी L, दूसरी क्या है, ये है, तो कुल लंबाई कितनी होगी, 2L होगी। इस तरीके से पृष्ठ नाम T पृष्ठ हो गया F/2L। अब क्या है, जब इस तार AB को डेल्टा x दूरी तक विस्थापित किया जाएगा, तो डेल्टा x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। कंपेयर देखेंगे इसको, माना तार AB को डेल्टा x दूरी तक विस्थापित किया जाता है, तब किया गया कार्य W हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, W हो जाएगा F × डेल्टा x। W यहाँ पर L की वैल्यू रखेंगे, क्या है, T/2L। हमने फॉर्मूला लिखा था T=F/2L, वहाँ से हमने L की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पर रख देंगे डेल्टा x। ये T/2L डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा A हो जाएगा, तब T=W/डेल्टा A। इससे हम पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन लिखेंगे। अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि करने में किए गए कार्य के बराबर होता है, क्या है, इस फॉर्मूले से हम पृष्ठ तनाव को समझेंगे। क्या है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि डेल्टा A = 1 मीटर स्क्वायर, तब T हो जाएगा W। यानी कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है अगला टीचिंग पॉइंट है संपर्क कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। कैसे, देखिए, कोई ये बर्तन है, ठोस है, इसमें द्रव भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये द्रव और ठोस का संपर्क बिंदु है। तो इस संपर्क बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण संपर्क कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, जब किसी बर्तन में या ये कहें जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के तल पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण को संपर्क कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये तो हमने इसमें द्रव का पृष्ठ जो है समतल है, द्रव का पृष्ठ जो है वो समतल है, क्योंकि हमने बर्तन जो लिया है वो चांदी के बर्तन में द्रव है, चांदी के बर्तन में जल, बर्तन में के बर्तन में जल। अब हम क्या करें, कांच की नली में जल लेंगे या कांच के बर्तन में जल लेंगे तो हम जानते हैं ससंजक बल और आसंजक बल को हमने पढ़ा था। तो हमने बताया था कि जल जो होता है वो कांच की सतह को भिगो देता है, और जब भिगोता है तो इसका मीन ये है कि जल के जो अणु हैं वो कांच से चिपक जाएंगे, अतः इसका जो पृष्ठ बनेगा वो इस तरीके से, इसके जो कण हैं द्रव के वो इस तरीके से, जल के जो अणु हैं तो उस तरीके से इससे चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो इसका जो पृष्ठ बनेगा वो अवतल पृष्ठ बनेगा। तो यहाँ पर इससे समझेंगे क्या है, हमने बताया द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के तल पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण स्पर्श कोण कहलाता है। ये था कांच के बर्तन में या कांच की नली में, कांच के बर्तन में जल। नेक्स्ट है, ये हम कांच का कोई बर्तन है और उस बर्तन में हम पारे को भरें, क्योंकि पारा जो होता है कांच वो नहीं भिगोता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये जो है इस कांच की सतह से क्या है, इस तरीके से इसके ऊपर होंगे पारे के, वो क्या है इससे दूर हटेंगे, अर्थात नीचे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर इसका जो पृष्ठ होगा वो उत्तर पृष्ठ बनेगा यहाँ पर। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और ठोस के तल पर द्रव के अंदर की
की ओर खींची गई स्पर्शरेखा के बीच कोण बनाएंगे थीटा, इसी कोण को हम कहते हैं स्पर्श कोण। तो यहाँ पे हमने अलग अलग स्थितियां ली। ये है यहाँ पर कांच के बर्तन में पारा, क्या है, हमने 3 स्थितियां ली। पहले हमने चांदी के बर्तन में क्या लिया, चांदी के बर्तन में जल का तल होता है, पृष्ठ होता है और समतल होता है। तो यहाँ पर हमने जल के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींची और ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर स्पर्श रेखा खींची। तो यहाँ पर हमने एक एंगल मिला, इस एंगल को हम बोलते हैं संपर्क कोण। फिर हमने कांच के बर्तन में जल लिया। हम जानते हैं कि कांच की नली में द्रव का जो पृष्ठ होता है वो अवतल होता है। तो यहाँ पर अवतल पृष्ठ से हम संपर्क कोण को समझेंगे। तो हमने कांच और जल को जब संपर्क में लाए तो उसका पृष्ठ जो था वो कैसा बना, अवतल। तो हमने अवतल पृष्ठ पर क्या किया, एक स्पर्श रेखा को खींचा और द्रव जो ठोस है उस पर हमने द्रव के अंदर की ओर स्पर्श रेखा खींची। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसको हम संपर्क कोण कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण जो है संपर्क कोण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी। यहाँ पर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर क्या है, जब द्रव का पृष्ठ समतल है उस समय संपर्क कोण का मान 90 डिग्री होता है। जब द्रव का पृष्ठ अवतल है उस समय संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। जब द्रव का पृष्ठ उत्तल है उस समय संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो संपर्क कोण की हम डेफिनेशन लिखेंगे, किसी द्रव तथा ठोस के संपर्क से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के तल पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को संपर्क कोण कहते हैं। क्या है, ये कोई द्रव है, ठीक है, और ठोस, इन दोनों का संपर्क बिंदु ये है। तो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के तल पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। यानी कि जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के तल पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को संपर्क कोण कहते हैं। हम इसको ससंजक तथा असंजक बल के आधार पर समझेंगे। हमने द्रव लिया, इसमें कांच की नली को स्थित है। तो क्या है, यहाँ पर द्रव तथा ठोस का जो संपर्क बिंदु है, यहाँ पर जो द्रव का पृष्ठ होता है उस तरीके से होता है। क्योंकि कांच की नली है और जल, तो जल जो है कांच की नली से चिपकता है। इस तरह यहाँ पर इसका जो तल होगा वो इस तरीके से होगा, इसका जो पृष्ठ होगा वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये इसका ठोस और द्रव का संपर्क बिंदु है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट पर द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला
ससंजक बल यानी F यानी फोर्स लगेगा किसमें, जल और जल के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल, और यहाँ पर ठोस और द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल यानी FGW, यानी कि कांच और जल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल की दिशा ये होगी, ठीक है, और जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल की दिशा ये होगी। तो इनके बीच जो परामी होगा उसकी दिशा क्या होगी, ये समझें। परामी होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये ध्यान रखें कि ससंजक और आसंजक बल जो है उनके बीच से जब परामी खींचते हैं तो हमें से यह ध्यान रखें कि द्रव का जो पृष्ठ होगा इस परामी पर इस तरीके से नॉर्मल होगा, यानी कि द्रव का पृष्ठ जो है नेट बल के नॉर्मल होगा हमेशा, या ये कहें कि जो द्रव का पृष्ठ जो है वो नेट बल जो है उसके अवलंबन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर थीटा का जो मान होता है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने जल लिया और कांच की नली ली। अब हम क्या लें, पारा लें। यहाँ हम पारा लेते हैं और कांच की नली लेते हैं। तो हम जानते हैं पारा जो होता है वो कांच के तल को नहीं भिगोता, अर्थात ये इससे दूर रखता है। तो इस तरह से इसका जो पृष्ठ बनेगा पारे का वो बनता है उत्तल। अब देखिए यहाँ पर पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल की दिशा जो होगी, यानी कि FMN, यानी कि मरकरी और मरकरी के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल इस डायरेक्शन में होगा, और ठोस और पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल की डायरेक्शन ये होगी। तो इसके पराली की जो दिशा होगी वो इस तरह से होगी, F नेट, क्योंकि हमने बताया इस पर इस तरीके से हमेशा ये ध्यान रखें कि ससंजक बल और असंजक बल का पराली की जो दिशा है वो उस डायरेक्शन होगी जिधर से द्रव का जो पृष्ठ जो है वो इस प्रणाली के नॉर्मल हो या विलंबित हो। तो यहाँ पर देखिए ये इस नेट बल की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका इस तरीके से बन रहा है। तो इसका देखिए ये पृष्ठ है वो कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अतः ससंजक बल और आसंजक बल का जो प्रणाली है उसकी दिशा जो है इस तरह से होगी। अब यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है तो उसमें द्रव का जो पृष्ठ होगा वो अवतल होगा, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है उसमें द्रव का पृष्ठ उत्तल होगा। और
ससंजक बल और आसंजक बल में हम जानते हैं कि कोई भी द्रव किसी ठोस के पृष्ठ से तभी चिपकेगा जब उस समय आसंजक बल का मान ससंजक बल के मान से बड़ा होगा। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, ये देखिए पृष्ठ अवतल होता है तो यहाँ पर आसंजक बल का मान यानी कि जल और कांच के बीच लगने वाले आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के मान से अधिक है। इसलिए यहाँ पर जल जो है कांच की सतह से चिपकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण क्या है, इसका पृष्ठ उत्तर हो जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ससंजक बल का मान अधिक है और आसंजक बल का मान कम है, इसलिए ये सतह से दूर हट रहा है, यानी कि नीचे की ओर जा रहा है, हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर मरकरी जो है उसका पृष्ठ जो है उत्तल है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो उस समय द्रव का पृष्ठ किसी ठोस के संपर्क में आने पर अवतल हो जाएगा, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक है तो उस द्रव का पृष्ठ उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमने आज पढ़ा है पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठतनाव में संबंध और संपर्क कोण। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।